नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत होम्योपैथी का यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूं सोराइसिस रोगियों के लिए रात के खाने के बारे में। अगर आप सोराइसिस से परेशान हैं तो आपका डिनर कैसा रहना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है। और इस चैनल पर आपको ऑलरेडी मैं बताना चाहूँगा, मैंने ब्रेकफास्ट डाइट क्या है, लंच डाइट क्या रहनी चाहिए सोराइसिस रोगियों की, उस पर भी वीडियो बना दी है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। इसके साथ साथ इसी चैनल पर हम हर हफ्ते सोराइसिस से संबंधित कोई ना कोई जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिनर डाइट फॉर सोराइसिस पेशेंट। तो सबसे पहले डिनर की अगर हम बात करें तो खाना बनाना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप खाने में लाल मिर्च का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका सोराइसिस बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। रीजन है ये दोनों ही चीजें आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करती हैं। अब नमक के बिना खाने में स्वाद आएगा नहीं, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमित मात्रा में। वहीं आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप छौंक लगाते समय जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप खाना बनाते समय जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो हींग का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और खाने में भी हींग को शामिल नहीं करना है। अब इस तरीके से आप मसालों में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है ऑयल की, तो कौन सा ऑयल आपके लिए बेहतरीन रहेगा? फॉर्चून ऑयल सही रहेगा या फिर आपका डालडा घी अच्छा रहेगा? तो नहीं, आपको क्या करना है, या तो आप ऑलिव ऑयल में खाना पकाएं या फिर देसी घी में खाना पकाएं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं खाने को पकाने का। हमें समझ आ गया किस तरीके से पकाना है, कौन से मसाले डालने हैं। अब खाने की चीजें क्या हैं? तो रात के समय हमें हल्का खाना रखना है। हल्के खाने में हमें चावल को शामिल नहीं करना है। हमें एक सब्जी, एक दाल और रोटी थाली में, बस ये तीन चीजें सफिशिएंट रहती हैं। सब्जी में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है, और हरी सब्जियों को जैसे घिया, तोरई, परवल, भिंडी, इस तरीके की सब्जी रख सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, इस तरीके की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है दालों की, तो मूंग दाल, अरहर दाल और मसूर दाल बहुत अच्छे दालों का ऑप्शन है। इनमें आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है और ये इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू ऑब्जॉर्ब है और इजी टू एक्सक्रीट है। तो ये आपके शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं बनाती ज्यादा, ये शरीर से बाहर निकलने वाले टॉक्सिन्स बनाती हैं। तो आपको इनसे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, प्रोटीन भी मिल जाता है, सारे बेनिफिट मिलते हैं और नुकसान नहीं होता, और ना ही आपका इम्यून सिस्टम इससे हाइपर एक्टिव होता है। यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, चना की दाल और उड़द की दाल बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों दालें आपके पेट में गैस बना सकती हैं, ब्लोटिंग बना सकती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकती हैं। तो इन दोनों दालों को शामिल नहीं करना। अब रोटी की बात करें तो गेहूं के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, उसके अंदर आप चने की दाल मिला सकते हैं, बेसन मिला सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटा बनाकर खा सकते हैं। खासकर आपको ख्याल रखना है, आपको व्हाइट फ्लोर यानी मैदा की रोटी नहीं खानी है, ये आपकी आंत में फंस जाती है, इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, पच नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। हल्का खाना रखना है तो आप सैलेड भी रख सकते हैं अपने खाने में। सैलेड में आप खीरा रख सकते हैं, ककड़ी रख सकते हैं, आप गाजर रख सकते हैं, और आप प्याज भी रख सकते हैं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्याज और टमाटर दोनों को नहीं रखना है। और वहीं अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो आप चुकंदर को भी अपनी रात के खाने में सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं। वहीं आप वेजिटेबल सूप बनाकर पी सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। वहीं अगर आप फ्रूट सैलेड खाना चाहते हैं, सेब, अनार, पपीता, जामुन बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जो आपके सोराइसिस को बढ़ने भी नहीं देता और आपके शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी है उनको फुलफिल करता है। तो इस तरीके से रात की डाइट को आप मेंटेन कर सकते हैं और अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप अब भी सोराइसिस से परेशान हैं, आपके सोराइसिस में आपको खुजली हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है और आपको लग रहा है आपको सोराइसिस के पैचेस अब बढ़ रहे हैं, तो ये सही टाइम है अपने ट्रीटमेंट को चेंज करने का या सही ट्रीटमेंट लेने का। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारत होम्योपैथी ने ऑलरेडी कई सोराइसिस पेशेंट को ठीक कर दिया है। कई लोगों को लगता है सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सही ट्रीटमेंट के साथ, पेशेंट की विलिंग पावर के साथ सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है। तो आप भी अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या तो आप कॉल करें
या इसी नंबर पर अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटो क्लिक कर हमारे साथ साझा करें, हमारे साथ शेयर करें। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।